Very good morning, students. So, in today's topic, we are going to cover refraction of light, and if second one is refraction of light by glass slab, and further on, if we get time, then we cover laws of refraction of light. So, आज चालू करते हैं. First is refraction of light. Already हमने क्लास में देख लिया है. What do you mean by refraction of light and all? So, इसको थोड़ा सा fast forward करके हम cover up करते हैं. So, first topic is refraction of light. So, what do you mean by refraction? First, reflection means we already studied about reflection. Reflection means bouncing back of light. Reflection means bouncing back of light. बराबर, लाइट का बाउंस बैक करना वो हमें रिफ्लेक्शन बताता था. बट नाउ द टर्म इज रिफ्रैक्शन. बराबर, हमने रिफ्लेक्शन में मिरर के बारे में पढ़ा था. रिफ्लेक्शन इंडिकेट्स अबाउट मिरर एंड ऑल, लाइट का बाउंस बैक करना. देन केसेस अबाउट मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था. नाउ हम आज पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन डील्स विथ लेंस के बारे में बताएगा. बराबर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. जो मैंने लेंस पहना है, क्या कौन सा लेंस है, क्या है, वो बाद में पता चलेगा. सो टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्रैक्शन मींस सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट. बराबर, डिफाइन यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप बाद में लिखवाया था, वो लिख लेना. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस लाइट का बेंडिंग होना. बराबर, व्हेन लाइट passes from one medium to different medium, it bends, it slightly divert its path. बराबर, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाता है. क्यों बेंड होता है, क्या होता है, वो आगे रीजन है. लाइट थोड़ा सा बेंड होता है. बेसिकली जो लाइट होता है ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, सीधा चलता है. जैसे लेजर लाइट मारोगे, यहाँ मारोगे लेजर लाइट तो हमेशा सीधा दिखेगा. यहाँ लेजर लाइट मारोगे तो सीधा आकर दीवार पे लगेगा. लेकिन तो उसके बीच में कुछ भी आप डिस्टर्बेंस लाओ, जैसे ये लेके आ जाओ या एक ग्लास पानी रख दो बीच में, तो देखना लाइट का पाथ थोड़ा चेंज हो जाएगा. सो दैट चेंजिंग इन पाथ जो हो रहा है, दैट इज बेंडिंग, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यहाँ पे लिखा है फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. प्रोपगेशन ऑफ लाइट मींस लाइट का ट्रेवल जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसमें चेंज हो जाता है. बराबर, ऑब्लिकली मतलब सम एंगल, कुछ एंगल पे चेंज हो जाएगा. जो आप ऑप्टिकली मीडियम को चेंज करते हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा. सो लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट बेंड्स. बराबर, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड हो जाता है. बस इतना आपको पढ़ के रखना है. दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट का बेंड होना, बाउंस बैक होना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और बेंड होना, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये दो फिनोमेना आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए. वहां पे लिखा है while traveling from one medium to another the speed of light changes because of the change in optical density. अब optical density you can simply बोल सकते हो. एक होता है density, एक जनरल डेंसिटी होता है, बेसिकली दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. एक जनरल डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. बराबर, कोई चीज कितना डेंस है, दैट इज हनी इज मोर डेंस. पानी कम डेंस है, पानी ज्यादा गाढ़ा नहीं है, हनी ज्यादा गाढ़ा है. सो वो तो डेंसिटी होता है इन टर्म्स ऑफ मास. बट इन टर्म्स ऑफ लाइट वी यूज ऑप्टिकल डेंसिटी. We have two medium हमारे पास रहता है. वन इज डेंसर मीडियम और एक होता है रेरर मीडियम. रेरर मीडियम मींस लाइटर मीडियम, पार्टिकल इज लेस, जहां पार्टिकल कम होते हैं. जैसे ट्रैफिक कम है, दैट इज कॉल्ड रेरर. ऑक्सीजन इज कॉल्ड इज द रेरर मीडियम, क्योंकि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स कम होते हैं. सेम वे में वाटर लेके आओगे, ग्लास लाओगे, दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम. डेंसर मींस जहां पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं. तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है तो वो बेंड हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मीडियम. क्योंकि लाइट जब मतलब इमेजिन करो कि आप एक ट्रैवलिंग कर रहे हो किसी रोड पे, खाली रोड पे. सो खाली रोड पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, खाली रोड है पूरा, तो बहुत फास्ट है आपका स्पीड. लेकिन जैसे ही मान लो ट्रैफिक आ गया तो आपका स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा या आपका पाथ चेंज हो जाएगा, बेंड हो जाएगा. तो यही रीजन होता है कि लाइट जब एयर से अचानक वाटर में जाता है या अचानक ग्लास में जाता है, तो ग्लास का मीडियम ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो अचानक ज्यादा मॉलिक्यूल के कारण लाइट को थोड़ा बेंड होना पड़ता है. तो उस बेंडिंग के दौरान कुछ स्पीड स्लो हो जाता है. तो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और डिटेल में. तो ये चीज आपको लिखा गया है, दिस मे लीड्स टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन. बराबर, इससे पर्पस बोला कि डायरेक्शन ऐसा चेंज होता है, ये चीज आपको बोला गया है. सो अब तक आपने देखा, दो चीज समझा. एक, व्हाट रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना, पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर. सेकंड इज बेंडिंग पर्पस की होता है जब डेंसर मीडियम टू रेरर जाए, रेरर से डेंसर जाए तो बेंड हो जाता है. अब वही लिखा है, एक मीडियम लिया आपने, कंसीडर दो मीडियम लिया आपने, एक रेरर मीडियम और एक डेंसर. कंसीडर मान लो रेरर मीडियम मींस एयर मान लो, ये डेंसर मान लो वाटर मान लो. सो लाइट जब रेरर टू डेंसर जाता है, ये सरफेस टू परपेंडिकुलर, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था. तो जब लाइट को हम डेंसर, ये रेरर मीडियम में लाइट जब आया, रेरर से डेंसर में गया तो उसको जाना चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया. तो क्या लिया ना, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. बराबर,
जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहां से नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। सो रेरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेसिक याद रखना। एंड सेकंड वन इज जब डेंसर से रेरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो यहां पे देखना एक कंडीशन है कि जब लाइट रेरर टू डेंसर जाता है, जब लाइट पासेस फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, सीधा जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल की ओर, नॉर्मल मींस 90 डिग्री की ओर बेंड हो जाता है। यहां पे देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन 30 होना चाहिए। जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना उससे कम ही होगा, वहां पे लिखा है। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा, आई बराबर आर नहीं होता है, बराबर। दिस इज नॉट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आई इज नॉट इक्वल टू आर, बराबर, कंडीशनल होता है। सो आई यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, आर कम होगा ऑलवेज, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है ना। ऐसा अगर सेम रहता तो आई 30 डिग्री तो आर भी 30 डिग्री, बाई लॉ ऑफ मैथ्स प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम हो गया तो लेस देन 30 एग्जांपल के लिए। तो ये फर्स्ट लॉ था इसमें, लॉ सॉरी एक बेसिक रूल था। सेकेंड है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर और लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब लाइट देखोगे ध्यान से तो लाइट ये रहा डेंसर मीडियम, मतलब वाटर मान लो, ये एयर मान लो। तो लाइट जब वाटर से एयर की ओर जा रहा है तो जाना चाहिए था सीधा, अब ये थोड़ा सा दूर आ गया। अब आप देख सकते हो ये एंगल छोटा, ये ऑब्वियस सी बात है बड़ा है। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन याद होना चाहिए कि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, बराबर। द कमिंग लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, जो गोइंग लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, और जो एंगल बन रहा है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब बेसिक टर्म्स है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसके लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज हम कर रहे हैं, बराबर। चलो ये चीज है। सो हमने दो चीज पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, देन इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, कि ऑप्टिकली मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम डेंसर है कि रेरर, बराबर। डिविएशन ऑफ लाइट, लाइट कैसा बेंड हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मीडियम मींस अगर रेरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, एंड इट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। सो ये आपने दो कंडीशनल देखा। चलिए उसके बाद हमने ये भी खत्म किया था। ओके, ये बेसिक है कि आपको अगर या नहीं लिखा होगा आपने तो यहाँ पे लिख सकते हो, या आपने लिख लिया हो तो बाद में चलेगा, बाद में लिख लेना, ये बाद में लिख लेना। अगर आप बोला कि व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर अलोंग इट नॉर्मल, अगर स्ट्रेट जाएगा तो क्या होगा। अगर लाइट स्ट्रेट जा रहा है, जैसे आपने इंसिडेंस में पढ़ा था, अगर मैं बोलता ये कि अगर ये चीज मान लो ऐसे जा रहा है, लाइट ऐसे जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, बराबर, ऐसे जा रहा है, तो लाइट कहां जाएगा, सीधा चले आएगा, बराबर, याद रखना, सीधा चले आएगा। नॉर्मल से जाएगा तो सीधा चले आएगा, यहां से अगर पास होगा तो लाइट बेंड नहीं होगा, सीधा चले आएगा। ये चीज कंडीशनल है। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 0 डिग्री। बेसिकली क्यों, क्योंकि हम एंगल यहां से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल 0 डिग्री, और ऐसा एंगल बढ़ाते आते हैं। एंगल से नॉर्मल से 0 डिग्री काउंट होता है, और ऐसा हम एंगल बढ़ाते हैं, ऐसा नॉर्मल से एंगल काउंट किया जाता है, इसके लिए 0 डिग्री लिखा है। और भी रहता है कि लाइट अगर ऐसा आएगा तो क्या होगा, ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं। लाइट अगर ऐसा आएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सीधा चले आएगा इसमें भी। तो लाइट जब 0 डिग्री आए या लाइट जब ऐसा 90 डिग्री आए तो सीधा निकल जाएगा। ये चीज आपको बेसिक दिया है ये चीज। तो कंडीशनल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कब ज्यादा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब ज्यादा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दोनों इक्वल कब होते हैं। नाउ ये कुछ दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है बेसिकली, कि आपने एग्जांपल देखा होगा, क्यों लाइट बैंड होता है, पर्पस क्या है रिफ्रैक्शन का, बराबर, लाइट बैंड क्यों होता है, पर्पस क्या होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। जो आपने एग्जांपल देखा होगा पेंसिल का, जो पेंसिल स्लाइटली टूटा हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा कि स्लाइटली पेंसिल टूटा हुआ दिखाई देता है आपको बाद में। तो ये रे डायग्राम आपको दिख रहा है, आपको ये अभी होता गया रे डायग्राम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके बारे में आपको जो समझाता हूँ, यहाँ पीछे आ जाओ। ये देखो अब यहाँ पे होता क्या है कि दो कंडीशन है। ये देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कॉइन का एग्जांपल समझो, आपने कॉइन देखा होगा, मान लो एक कंटेनर है, बराबर, एक ग्लास लिया है, अब एक ग्लास में आपके पास वाटर है, अब उसमें आपने एक कॉइन गिरा दिया, मान लो एक कॉइन गिरा हुआ है, ये नीचे एक कॉइन गिरा हुआ है, ये आपके पास एक कॉइन है, ओके। अब करने होता क्या है दरअसल बेसिकली कि कोई भी लाइट आता है ना, लाइट
हमेशा ट्रेवल करता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट से, ट्रेवल करने के बाद हमारे आंखों में पड़ता है, बराबर। सो ये चीज, सो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलता है। तो पहला याद रखो, पहला रूल, अगर मान लो कि लाइट ये वाटर है, अच्छा अब मैं जैसे पहला अगर मान लो सीधा निकाल दूंगा, मान लो पहला इस तरीके से आया कि ये यहां पे ले लो, अगर मान लो ये चीज इस तरीके से आई, ये मान लो लाइट आया, इंसिडेंट रे पहला इधर बना दिया, कहीं भी बना दो आपकी मर्जी, पहला इंसिडेंट रे ये बनाया, तो यहाँ पे नॉर्मल बना दो, ये नॉर्मल बन गया। अब ये डेंसर मीडियम है, ऑब्वियस सी बात है, वाटर है तो डेंसर मीडियम, ये ऊपर है एयर है तो रेरर मीडियम। सो डेंसर से रेरर जा रहा है तो कहाँ बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जाना चाहिए था सीधा जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बेंड हो जाएगा, बराबर, ऐसा बेंड हो जाएगा, जाना चाहिए था सीधा जाना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा बेंड हो गया, ये नॉर्मल है, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा चलेगा। अच्छा सेकंड लाइन बना दो, 2 रे बनाना है ना आपको, एटलीस्ट 2 रे, तो सेकंड रे बना दो, मान लो एक सीधा रे बनाया, एक सीधा रे बनाया, जब स्ट्रेट रहता है तो कैसे जाएगा, लाइट स्ट्रेट ही निकलेगा। सो लाइट स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही गया, ये चीज। अब ये, अब आपको पता है आगे तो मिल नहीं रहा है, दोनों रे दूर जा रहे, पीछे मिलाओगे तो आपको फील होगा, थोड़ा सीधा इसको कर लेता हूं, थोड़ा सा ज्यादा बेंड हो गया था इसके लिए, आगे तो मिल नहीं रहा, पीछे मिलाओगे तो देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ दोनों मिल रहे, यहाँ पीछे करो तो यहाँ मिल रहे दोनों, इस पॉइंट पे तो आपको कॉइन यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये रियल कॉइन है, ये रियल कॉइन है, और ये वर्चुअल कॉइन है, नकली कॉइन है, वर्चुअल कॉइन है, यहां से आप देख सकते हो आंख से ये। तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो जो आप फिश देखते हो, मान लो आप फिश टैंक में जाओ, या आप कभी भी एक पॉन्ड में जाओ या तालाब में जाओ, या फ्लो ऑफ वाटर जहां पे पानी फ्लो कर रहा है, तो वहां पे ऑब्जर्व करो कि बहुत सारे फिश तैर रहे, तो आप हाथ डाल के निकालने की कोशिश करो तो फिश पकड़ नहीं पाओगे, कभी नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जहां पे दिख रहा है फिश एक्चुअली में वहां पे है ही नहीं, आपको जो इमेज दिख रहा है वो वर्चुअल इमेज दिख रहा है, रियल तो कहीं और है, बराबर। जैसे आपको नहीं दिखा तो ग्लास स्लैब डाल के देख लेना, एक ग्लास स्लैब में दिखा दूंगा, एक मोटा सा कांच आपने देखा होगा, ग्लास स्लैब, एक कॉइन लेना और उसके ऊपर ग्लास स्लैब डालना, और ऐसा ऊपर तो ग्लास स्लैब थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, कांच थोड़ा सा कॉइन है ना, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, कभी आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये चीज आपको एक बार और समझाया तो नहीं समझ में आया तो देखो, हमने क्या किया, एक आपके पास देखो, जैसे एक वाटर है मान लो, या कुछ भी है मान लो, बराबर, तो यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कॉइन ले लो, समथिंग ले लो, कुछ भी गिरा है। अच्छा याद है, एटलीस्ट 2 रे आपको एटलीस्ट बनाने हैं, मिनिमम 2 और मोर देन 2 बना सकते हो। सो पहला कोई भी रे बना दो, मान लो पहला मैं स्ट्रेट बना दिया कि लाइट अगर सीधा जाएगा, लाइट अगर सीधा तो सीधा ही निकल जाएगा, ये आपने पढ़ा अभी जस्ट। और दूसरा रे कोई बना दो, अगर लाइट मान लो इस एंगल से गया, यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, कि लाइट अगर इधर गया तो यहां पे नॉर्मल बना दो, ये डेंसर है, ये रेरर है, जाना चाहिए था सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, ये हो गया, जाना चाहिए था डेंसर से रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो दूर चले गया। अब आपको पता है कि दोनों रे मिलता है तभी दिखाई देता है, ये दोनों रे मिल नहीं रहे, इसका मतलब रियल इमेज तो नहीं बनेगा, ये दोनों रे मिल तो नहीं रहे, बराबर। हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो हम पीछे मिलाने का अज्यूम करेंगे पीछे आके मिले, तो ये जहां दोनों मिल रहे हैं ना, ये इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये एक्चुअली में ये है, ये रियल ये है, और इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। एक्चुअली में डेप्थ इतना है और ये फेक डेप्थ है, वर्चुअल डेप्थ है। तो आपको ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा, आप एक ग्लास ले लो ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी भर दो ऊपर तक, और उसमें एक कॉइन डाल दो पीछे, बराबर। अब ऊपर से कॉइन देखो आप साइड, बराबर, आप तो कहीं वहां से ही देखोगे, ऊपर से ही, तालाब के अंदर थोड़ी जाके देखोगे, बराबर, आप तो तालाब के ऊपर से देखोगे, आपके पास ग्लास ऑप्शन है, इसके लिए आप साइड से देख सकते हो ना, लेकिन कॉइन तालाब तो इतना ऑप्शन नहीं है, तो आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, बराबर। फिर आप साइड से देखना कि ऑब्जर्व करना कि साइड से पता चल जाएगा आपको, तो ये चीज आपको दिखाई देगा। तो ये रियल है, वर्चुअल होता है। तो इसके लिए आपको पता चलेगा कि जो पॉन्ड में या बहुत जगह होता है कि एक्चुअली में अलग होते हैं, फीस कहीं और होते हैं और हम दिखते कहीं और है, तो हम वहां पकड़ते हैं, हम यहाँ हाथ मारते कि आ जाओ, बराबर। तो इसके लिए आपको बताया कि आप एक्चुअली में नहीं पकड़ पाते, क्योंकि आप हमेशा हाथ यहाँ मार रहे हो, रियलिटी में आप यहाँ हाथ मारो, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और जब तक थोड़ा भी करोगे तो इसका इंस्टेंट होता है, तुरंत भाग जाते हैं वो। तो ये बाकी प्रैक्टिस से आपको आइडिया आ जाता है कि हाथ इतना हाथ नहीं डालना, ज्यादा अंदर हाथ डालना है, इसी के स्ट्रेट में ज्यादा डालना है, तो वो रियलिटी में इस तरीके से होता है। सो ये बेसिकली आपको दिया है। चलो नेक्स्ट वन देखो, आ जाओ। सो ये आपको दिया है कि जब आप देखोगे तो एक्चुअल में सेम पेंसिल का होता है, सेम कंसेप्ट अवाई होता है, पेंसिल पे होता है। यहाँ पे देखोगे तो सेम कंसेप्ट होता है, पेंसिल के ओवर होता है। देखो पेंसिल ऐसा दिख रहा है, हमारा रियल लाइट्स एक्चुअली वैसा आ रहा है ना, तो अब पर्पस क्या, हमारा आंख हमेशा सीधा देखने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे इसको लाइट क्या लग रहा है, लाइट तो लग रहा है, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ आके मिलेंगे कहीं पे, देखो यहाँ पे, तो पेंसिल हमको यहाँ दिखाई देगा, एक्चुअली पेंसिल यहाँ रखा है और इसका आधा पार्ट यहाँ दिखाई देगा,
तो ऐसा आया और ऐसा हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से हमको ऐसा दिखाई देगा। दिख रहा है ये रियल है और ये वर्चुअल है, क्योंकि ये पेंसिल के पॉइंट है। यहां से फर्स्ट रे गया नॉर्मल, ये बैंड हुआ, सेकंड रे गया सेम बैंड हुआ, कोई भी रे बना, 2 रे, एटलीस्ट 2 रे। अब आपको यहां से दोनों इमेज आपको सीधा, आपको आंख हमेशा स्ट्रेट देखता है, बराबर। कोई ऐसा मान लो आंख बंद, कोई ऐसा आके लगा आपको, तो आप क्या बोलोगे, अरे इधर से आया होगा, ऐसा नहीं सोचोगे ना। आप सामने से कोई मारा है, अगर मैं ऐसा मारा, मुझे यहाँ पे लग गया तो मैं क्या सोचूंगा, अरे नहीं यहाँ से कोई आके ऐसा लगा होगा। ये तो हमारा इंस्टेंट नहीं सोचता है। तो ब्रेन क्या सोचता है, हमेशा स्ट्रेट आएगा कोई चीज, लाइट हमेशा ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। तो ऐसा घूम के भी आया तो भी आपको लगा कि वहां से आया है, वहां से आया। हम आगे पढ़ेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड ऑल आएगा, उसमें पढ़ेंगे। सो पर्पस इस यहाँ पे देखोगे, जो लाइट हमेशा पर्पस हमें देखा, लाइट पीछे मिलाया, सो पीछे मिला एटलीस्ट यहाँ आके मिला, तो हमको इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पेंसिल ऊपर इतना दिख रहा है, बाकी इमेज इस दिखा, तो हमको इसलिए पेंसिल थोड़ा टिल्ट दिखाई देता है, आप देखोगे वाटर में। तो ये भी रीजन आपके पास दिख पाता है। तो ये आपको दिखाई देगा, ये अपरेंट पोजीशन मींस फेक पोजीशन, वर्चुअल पोजीशन। अपरेंट मींस वर्चुअल पोजीशन, फेक पोजीशन एंड ऑल। ये चीज आपको दिया गया है, थियरी दिया गया आपको। सेम वे में यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है। दूसरा एग्जांपल ले लो, कॉइन ले लो, कॉइन एग्जांपल ले लो। आपको कॉइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बराबर। ये एक्चुअल पोजीशन है, अपरेंट पोजीशन है, यानी फेक पोजीशन। आपको यहाँ कॉइन दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज आपको एग्जांपल ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया है। चलो अब आ जाओ, ग्लास लैब आता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास लैब। ये हमारा वाक्य था, देखो पहले समझा देता हूं मैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास लैब। अब समझिए ग्लास लैब, ग्लास लैब मींस जस्ट अ पीस ऑफ ग्लास होता है, एक मोटा ग्लास स्लैब होता है ना, वो दिखा दूंगा आपको। एक मोटा सा कांच होता है, उसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। ऐसा एक स्लैब होता है, इस तरीके से एक स्लैब होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब होता है। सो यहाँ पे दोनों लॉ लगाना है। फर्स्ट लॉ इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब बाय अ ग्लास स्लैब। सो यहाँ पे एयर रेयर मीडियम, यहाँ ग्लास डेंसर मीडियम, यहाँ ग्लास डेंसर एंड बाहर में एयर रेयर। सो वी हैव सेपरेशन P एन सरफेस Q है, 2 सेपरेशन है, ये PQ सरफेस एंड QR सरफेस, SR सरफेस। अब यहाँ आ जाओ, व्हेन अ लाइट आ जाओ, व्हेन अ लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब यहाँ पे देखो, व्हेन अ लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम एंड अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स डेंसर मीडियम, तो यहाँ पहला स्टेप है नॉर्मल, नॉर्मल बना। सो व्हेन अ लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बस इंसिडेंट लाइट आया, रेयर टू डेंसर आया, तो कहाँ बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसा बेंड हुआ, ये नॉर्मल है, ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। अब यहाँ सिमिलरली वे में देखो, ग्लास अगेन लाइट जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है ना, सेकंड इंटरफेस में। सो वापस से नॉर्मल बना लो यहाँ पे। सो अब कहाँ बेंड होगा, अवे, रेयर डेंसर टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मान लो ऐसा बेंड हो गया, ऐसा बेंड हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मान लो सपोज अगर मान लो ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट तो हमेशा सीधा ट्रेवल करता। अगर सपोज देयर इज नो ग्लास स्लैब तो लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करता, तो कितना शिफ्टिंग हो गया, इतना शिफ्टिंग हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बराबर। बेसिकली समझो, फर्स्ट केस में लाइट इंसिडेंट से रेयर मीडियम टू डेंसर आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। फिर सेकंड सिनेरियो में डेंसर टू रेयर जा रहा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना चाहिए था अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड इमेजिन करो, इफ ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधा आना चाहिए था, ऐसा। तो इतना शिफ्टिंग हो गया, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बराबर। तो ग्लास स्लैब में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है या 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, वो आप ऑब्जर्व करो तो आइडिया आएगा। ये चीज, ये एंगल आई मान लो, यार मान लो I1 R1 I2 R2। चलो सेम वे में यहाँ पे देखो, आपको थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो वापस आया, इंसिडेंट रे आया, बस ऑब्जर्व करो, इंसिडेंट रे, देन इंसिडेंट रे के बाद नॉर्मल क्रिएट किया, देन रेयर टू डेंसर जा रहा है, सो लाइट शिफ्ट या बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। I1 एंड R1 से और R बोल सकते हो। देन सेकेंड इंटरफेस में अगेन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बराबर। यहाँ केस में देखोगे, इस केस में इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बराबर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। DRA मींस डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब। क्वेश्चन में आस्क फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर, कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब। तो सिंपली आपको बस डायग्राम बनाना है और ये आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है। सो वही आपको लिखा है, इसको बोलते हैं, ये आपका आ गया I1, ये R रिफ्रैक्शन, ये भी R है, और ये आपका I2 हो गया। I2 इज ऑल्सो कॉल्ड E। E मीन्स एंगल ऑफ एमर्जेंस, और इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे मतलब जो बाहर निकल गया है।
ये दिस वन इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये अगेन बाहर आ गया बराबर। इस लाइन को बोलते हैं एमर्जेंट रे और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस इज ई बराबर, वो चीज आपको दिया गया ऑलरेडी बराबर। आरडी मींस रेलर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद रखना। तो ये आपको बेसिक दिया है। फर्स्ट सिंपल है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब इज light passes from rarer to denser. For first surface, light passes from rarer to denser, bends towards the normal, and for second cases, denser to rarer, away from the normal. बराबर। और यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन, तो इतना शिफ्टिंग हुआ, दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट भी बोल सकते हो, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला भी नहीं है फिलहाल, क्लास 12th में रहेगा इसका फॉर्मूला। ये दिस रे इज कॉल्ड एमर्जेंट रे और दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस। बाकी नेम करन दिया वाई, you can any नाम दे दो, P, Q, R, S, A, B, C, D, anything. So ये this is called refraction of light by glass slab. बराबर, ये मैं क्लास में वापस करवा दूंगा, लिखवा दूंगा। So refraction of light by glass slab. चलो, so ये basic phenomena था। चलो, I1 is same as angle of emergence। इस same आपने देखा angle of emergence। चलो, now laws of refraction of light। लास्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट। हम बेसिकली डिवीजन ही कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं। नाउ इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वी हैव टू लॉ। फर्स्ट लॉ इज कॉमन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल बराबर टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ incidence all lie in a same plane. Simply you can say incident ray, refracted ray and the normal all lie in a same plane, same as first law of reflection. तो पहला जो है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, वो सेम लॉ है जो हमने पहले लॉ में पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है एंड द नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाएंगे। प्लेन मींस एक्स वाई प्लेन, एक्स प्लेन वाई प्लेन जेड प्लेन। तो ये सेम एज इट फर्स्ट लॉ है बराबर। मेन जो इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड लॉ है, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका सेकंड लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था आपका टू लॉ, वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। So first law is common, incident ray, refracted ray and normal all lie in a same plane. Plane means either xy plane, either yz plane or either xz, any plane. किसी एक प्लेन में लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ इज सेम। सेकंड लॉ बेसिकली कॉल्ड है स्नेल्स लॉ। अब होता क्या है, बेसिकली बोलता है कि अब साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालो, साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालो तो एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। मतलब इसको हटा दो फिलहाल के लिए, ये समझो, मतलब समझो कि सपोज यहां पे आ जाओ, मैं आपको ये दिखाता हूं। साइन ए एंड साइन आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। ये देखो, स्नेल्स लॉ मींस रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। मतलब क्या, देखो फर्स्ट लॉ इज कॉमन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ये कॉमन है। सेकंड लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। अब मतलब क्या हुआ कि मान लो एग्जांपल समझो, आपने एक सरफेस लिया, एक कांच लिया, एनीथिंग, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, एनीथिंग, एयर एंड ग्लास। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, फर्स्ट एंगल इस मान लो एंगल लिया 20 डिग्री आई, आर कुछ बेंड हुआ, तो आपने निकाला साइन 20 अपॉन साइन समथिंग, मान लो 30, 25, 30 कुछ भी है, तो आंसर एग्जांपल मान लो 2 आया, रफली एग्जांपल 2 आया। फिर आपने क्या किया, आपने अगेन इसी मीडियम में आपने आई चेंज कर दिया। आपके पास मान लो ट्रांसपेरेंट कांच है बराबर, उस पर आप लाइट, लेजर लाइट मार रहे हो, कुछ एंगल चेंज कर रहे हो बार बार, तो आपने एंगल चेंज करके यहां पे कर दिया मान लो 45 डिग्री। फिर यहां पे अपने आप कुछ बैंड हुए, कुछ एंगल बन गया यार, तो फिर आपने एंगल निकाला साइन 45 अपॉन मान लो साइन कुछ भी मिला होगा, साइन 60 या साइन 30 कुछ भी निकाला, तो वापस आंसर मान लो 2 आया। फिर आपने वापस आई चेंज कर दिया, आई कर दिया मान लो 75, फिर यहां पे कुछ आर चेंज हुआ, फिर आपने निकाला साइन 75 अपॉन साइन आर कुछ निकाला, फिर आंसर 2 आया। दिस मीन्स अगर आप साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालो, डिवाइड करो, हर बार सेम ही आंसर आ रहा था। मीन्स आई कितना भी चेंज करो, आर अपने आप एडजस्ट हो जा रहा था। तो इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई क्यों, टेन क्यों नहीं लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, टेन लिया होगा, कॉस लिया होगा, उसमें एंगल नहीं आ रहा होगा, अलग अलग आ रहा होगा, सिर्फ एक में ही बना होगा। उनको थोड़ी पता साइन आई साइन आर कांस्टेंट होता है, उन्होंने तो सारा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया होगा ना, साइन कॉस टेन सब लिया होगा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ साइन आई अपॉन साइन आर पे वैलिड होता है बराबर। तो रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड पेयर ऑफ मीडियम। मतलब मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए बराबर, ऐसा नहीं कि अगली बार एयर के बदले कुछ और ले लिया। सो आई कितना भी चेंज करो, आर अपने आप एडजस्ट होके दोनों को डिवीजन करके सेम आंसर देता है। इससे क्या फायदा हुआ कि आप आर निकाल सकते हो, आप आर निकाल सकते हो, आपको आई पता है और इधर का मीडियम पता है, तो आप एक आर पता चल के बाकी सब निकाल सकते हो। तो साइन आई अपॉन साइन आर, रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज
कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, तो ये थोड़ा सा स्नेल्स लॉ इसको बोला जाता है, बराबर। ये आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो देखते रहो। थैंक यू। सर।